चलिए अब हम जानते हैं कि मनोवांछित इच्छाओं को पूरी कैसे करें। मनोवांछित इच्छा को पूरी करने के लिए सबसे पहले मैं एक व्यापारी के लिए जाता हूं कि व्यापारी अपनी हर व्यापार की इच्छाओं को पूरी कैसे करा सकता है। जैसे किसी भी व्यापार में स्पीड अधिक विक्रय करना, अधिक माल को बेचना, प्रोडक्शन अधिक करना और जब ग्राहक को अट्रैक्ट करना या डूबा पैसा वापस बुलाना, ये 4 स्टेप ही होते हैं। और 4 स्टेप यदि सही तरीके से हो जाते हैं तो व्यापारी अपने उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। इसी तरह से मैं स्टूडेंट भी या फिर कोई भी रोगी है जिसका हेल्थ खराब होता है, वह रोगी भी यदि स्वर विज्ञान का सहारा लेता है, स्वर से यदि अपने रोग से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वर के माध्यम से मैंने कई हजार 35,000 से ऊपर थायराइड रोगियों को रोग से मुक्त किया। अनेक रोगियों को उनके लिए उनका जीवन है या नहीं यह भी बताया। जो भी भविष्यवाणी बताई जाती है स्वर के माध्यम से वो 1001% सत्य होती है। सूरज पूर्व से पश्चिम उदित हो सकता है लेकिन स्वर विज्ञान की भविष्यवाणी कभी भी फैल नहीं हो सकती। स्वर से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं तरीका आपके लिए कि स्वर के माध्यम से किस तरह से आप अपने व्यापार को उच्च लेवल पे पहुंचा सकते हो, ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हो। तो अब मैं आपके लिए स्वर की वह स्टेप बता रहा हूं जिससे आप स्वर विज्ञान के माध्यम से आप व्यापार को गति दे पाएंगे। स्वर मनोवांछित आपकी सबसे पहले सुबह उठेगा। जो भी व्यापारी अपने व्यापार को ऊंचे स्तर पर पहुंचाना चाहता है तो सबसे पहले वह सुबह जैसे उठे और जिस तिथि का जो स्वर हो, तिथि से अभिप्राय मेरा यहां पर है शुक्ल पक्ष के 3 दिवस चंद्र स्वर के होते हैं और कृष्ण पक्ष में 3 तिथियां एकम 2 30 सूर्य स्वर की होती हैं। और यदि अल्टरनेट 3-3 दिन 3-3 तिथियां बदलती जाती हैं, शुक्ल पक्ष में 3 दिन चंद्र स्वर के, फिर 3 तिथियां सूर्य स्वर की, अल्टरनेट 3 तिथियों में चंद्र और सूर्य और कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिवस होते हैं सूर्य स्वर के 3 तिथियां और फिर चंद्र की, फिर सूर्य की। इस तरह से यदि जिस तिथि में जो स्वर आना चाहिए यदि वही स्वर आ जाता है तो सबसे पहले वह व्यक्ति एक उपाय करेगा। सबसे पहले वह इस ब्रह्मांड में एक मैसेज देगा, यानी जो स्वर चल रहा है उस और जो स्वर उस तिथि का है वही आया है, उसी पैर को जमीन पर सबसे पहले उसे रखना है। सांस में यह विजुलाइज करना है जो भी व्यापार है कि इस ब्रह्मांड की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, सफलता का जो भी हमारे एम, जो भी आपका गोल है कि मुझे कहां तक पहुंचना है, उसको इनहेल करके रुकी हुई सांस के साथ कदम को उठा करके तेजी से जमीन पे रख देना है और दोनों पैर मिलने के उपरांत, दोनों पंजों को मिलने के उपरांत सांस को इस ब्रह्मांड में छोड़ देना है। जैसे ही आप सांस को छोड़ेंगे वैसे ही आपकी जो भी इच्छा है वह इस धरती या अर्थ एलिमेंट पृथ्वी उसे ग्रहण करके आपकी इस ब्रह्मांड का प्रत्येक परमाणु आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए जुट जाएगा, लग जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में 5 तत्व समाहित है, हर तत्व आपके लिए है, बशर्ते आप उसे आदेश दें। तो आपने उस इच्छा के लिए आदेश दे दिया है। मैं कह रहा हूं मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी 1 करोड़ 1% है कि इस मेथड से हर व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सकती है यदि वह व्यक्ति सच्चे मन के साथ, आस्था, विश्वास, समर्पण के साथ सही स्वर में कार्य संपन्न कर देता है, यह विधि करता है। दूसरा, उसी दिन ही व्यक्ति जब 12 बजे उसका चंद्र स्वर होगा, 12 बजे के आसपास, तब इस ब्रह्मांड में इस शरीर के ऊपर पूरा प्रभाव होता है। उस समय वह व्यक्ति अपने जो स्वर चल रहा चंद्र स्वर का लेफ्ट हैंड को लेकर के गाल के ऊपर और वह नीचे से लेकर के ऊपर तक अपनी इच्छा को, सांस को रोक करके, पुनः एक बार बता रहा हूं, ध्यान से इस विधि को आप सुनिएगा। लेफ्ट जब 12 बजे ठीक चंद्र स्वर आएगा
तो लेफ्ट हैंड को लेकर के गाल के ऊपर इच्छा को लेकर के, जैसे मेरा डूबा पैसा, मेरे यहाँ ग्राहक आए या मेरा व्यापार बहुत उच्चतम लेवल पे पहुंचे, तो गाल पर लेकर के और इस ब्रह्मांड में इस तरह से छोड़ना है कि वह पांचों तत्व इस इच्छा को तुरंत 5 उंगलियां छूटेंगी तो एक एक उंगली एक एक तत्व की है, तो इन तत्वों 5 तत्व के माध्यम से यह इच्छा छोड़ करके तो इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों ने इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही यह मैसेज एक्सेप्ट होगा वैसे वैसे ही आपकी इच्छा पूरी होती चली जाएगी। तीसरा, इसी दिन का सेम मेथड बता रहा हूं। जब संध्या काल होगी, शाम के वक्त ठीक सूर्य जब ढलने लगेगा, तब उस समय आपका सूर्य स्वर होगा और उस स्वर में अपनी इच्छा को लेकर के पूरे शरीर के नीचे से लेकर के ऊपर तक हाथ को लेके आइएगा, नीचे पैरों से लेकर के ऊपर तक आकर के और इसे ब्रह्मांड में छोड़ दीजिएगा। ब्रह्मांड में छोड़ते समय आप अंगुलियों को ही नहीं, पूरे हथेली को 5 बार इस हथेली को इस पूरे ब्रह्मांड में छोड़ेंगे, तो यह ब्रह्मांड में जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तो सूर्य भी जाते वक्त आपकी इस इच्छा को लेके आएगा और पुनः जब उदित होगा तो आपकी इच्छा को पूरी करा देगा। लास्ट, जब आपके अंदर का सूर्य अस्त होने लगे, जी हाँ, आपका भी सूर्य अस्त होता है, आपने जाना कभी? यानी जब आप शयन करते हैं तो आपका सूर्य अस्त और चंद्रमा का अस्त हो जाता है। यह आपके अंदर एक चंद्र नाड़ी के रूप में चंद्रमा है, सूर्य नाड़ी के रूप में सूर्य है। तो आप जब आपको निद्रा आने लग जाए तब आप क्या करेंगे? यदि लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो आप राइट करवट लेकर के और लेफ्ट साइड से उस इच्छा को 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, क्यों कहा मैंने 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार? जब तक आपको नींद ना आए, स्लोली, आराम, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी इस इच्छा को इनहेल करेंगे, मणिपुर चक्र तक भेजेंगे और वहां पर डिपॉजिट करते चले जाएंगे कि आपका चंद्र यानी चंद्रमा, सूर्य यानी सूर्य नाड़ी उसे रिसीव करती चली जा रही है और वह पूरी रात्रि में मंथन करके निष्कर्ष करके आपको रिजल्ट देगी। जिस तरह से आप जब सोते हैं तो आपने उठने का एक मैसेज कमांड दे देते हैं अपने ब्रेन में कि मुझे 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, आपका ब्रेन उठा देता है। ठीक इसी तरह से जब आप शयन कर रहे होते हैं तब आप अपनी मनोवांछित इच्छा को आपको अपनी नासिका छिद्र से इनहेल करते जाना है। गहरी सांस लेते जाइए, आंखें बंद, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मिनिमम 5 बार, अधिकतम 11 बार और आपको गहरी नींद आ जाएगी। जब गहरी नींद आ जाएगी तो आपके लिए आपके अंदर अभी तक आपने कॉस्मिक में छोड़ा था, ब्रह्मांड में इच्छाओं को छोड़ा था, अब आपने अपनी आत्मा के नजदीक इस इच्छा को भेज दिया है और यह आत्मा हमेशा ही सही करती है, वह आपकी इच्छा की पूर्ति करा देगी। यह मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि आप किस तरह से अपने व्यापार की कोई भी समस्या हो, चाहे आपका व्यापार चल नहीं पा रहा हो अथवा आपके नौकर सही काम नहीं कर पा रहे हो, मशीन नहीं चल पा रही हो, ग्राहक नहीं आ पा रहे हो अथवा डूबा पैसा, रुका पैसा नहीं वापिस आ पा रहा हो, मार्केट में आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा हो, ग्राहक आपके असंतुष्ट हो जा रहे हो तो संतुष्ट करना चाहते हो, यह सारी इच्छाओं को यदि आप पूर्ति कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो दुनिया में न मंत्र, न तंत्र, न ज्योतिष, न वास्तु, मैं एक वास्तुविद होकर के इस बात को बड़े दावे के साथ रख रहा हूं कि जो वास्तुविद स्वर ज्ञान नहीं रखता है, जो वास्तुविद स्वर ज्ञान नहीं रखता है,
वह अपूर्ण है, गारंटी के साथ। क्योंकि जब तक वह जो भी कार्य करेगा, जो भी ट्रीटमेंट करेगा, गलत स्वर में यदि कर देगा तो उसे, उस व्यक्ति को, सामने वाले को कभी भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। उसे सही स्वर में उस कार्य को संपन्न करना पड़ेगा, इसलिए वह अधूरा है। हमारी नास का छिद्र बता देती है कि आपके लिए यह कार्य आपको सफलता देगा या असफलता। तो आप निश्चित रूप से इस विज्ञान में दक्ष हो और यह विज्ञान अपने बच्चों के लिए अवश्य दें, क्योंकि वह बच्चे अपनी शिक्षा में उपयोग करेंगे। वह बच्चे जब बड़े होकर के शिक्षा में उपयोग करने के बाद अपना कैरियर बनाने के लिए या तो व्यापार करेंगे, सर्विस करेंगे, तो वहां पर भी इसका प्रयोग करेंगे, शादी में प्रयोग करेंगे, संतान की उत्पत्ति, बच्चों को जन्म देंगे तो श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देंगे। श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देने के बाद जब अपने जीवन यापन करेंगे, जीवन जिंदगी को जिएंगे, तो वो बाह्य जिंदगी बन जाएगी जब स्वर्ग के साथ जीवन जिएंगे। और जब वह जीवन भर स्वस्थ रहना चाहेंगे तो स्वर्ग के साथ ही स्वस्थ रह सकते और अंतिम समय अपने सांसों के माध्यम से पहचान सकते हैं कि मेरा कितना समय काल शेष रह गया है, कितनी सांसें शेष हैं। बस आपका स्वर विज्ञान आपको बता देता है